इस वीडियो में हम लोग इंडियन नेवी के इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, मेजर ऑपरेशंस ऑफ इंडियन नेवी, ये ऑपरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक मिलिट्री ऑपरेशन और दूसरा ह्यूमैनिटेरियन या सिविलियन ऑपरेशन। तो यहाँ पर हमने जो लिस्ट किया है 1 से लेकर 9 नंबर तक, ये मिलिट्री ऑपरेशंस, ठीक है। इसमें से हमने मेजर ऑपरेशन यहाँ पर लिए हैं, कुछ बीच के कुछ छोटे मोटे छूट भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मेजर ऑपरेशन इंडियन नेवी का ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय इंडियन एयरफोर्स का भी जो था ऑपरेशन था और इसी पर्पस के लिए था। तो 1961 में ऑपरेशन विजय गोवा को पुर्तगालियों से छुड़ाने के लिए किया गया था, लिबरेशन ऑफ गोवा। इसमें आईएनएस दिल्ली, आईएनएस ब्यास और आईएनएस बेतवा जहाजों ने जो है टेक पार्ट किया था। फिर इंडो पाक वार 1971 के समय दो ऑपरेशन किए गए थे, एक था ऑपरेशन ट्राइडेंट और दूसरा था जो है, एक था ऑपरेशन ट्राइडेंट और दूसरा था ऑपरेशन एपिलेट। तो दो ऑपरेशन थे 1971 के वॉर के समय, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन। ऑपरेशन ट्राइडेंट में क्या हुआ था, डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत, हमारा जो डिस्ट्रॉयर शिप है आईएनएस राजपूत, उसने पाकिस्तान के पनडुब्बी गाजी को मार गिराया था, ठीक है। इस पर एक फिल्म बनी है गाजी, बहुत अच्छी फिल्म है, देख रहे ये घटना है 4 दिसंबर 1971 की, ठीक है, और ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया गया था। इसी घटना के बाद 4 दिसंबर को प्रति साल इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, ठीक है। तो 4 दिसंबर फाउंडिंग डे ऑफ इंडियन नेवी नहीं है, ये गाजी को डिस्ट्रॉय किया गया था, ठीक है। पाकिस्तान का उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग सबमरीन माना जाता था, ठीक है। चलिए, दूसरा जो ऑपरेशन पाइथन था, उसमें आईएनएस खुखरी, भारत के आईएनएस खुखरी ने पाकिस्तान के एक जहाज पीएनएस हंगूर को भी मार गिराया था, ठीक है, डुबा दिया था। इसी युद्ध के समय यूनाइटेड स्टेट ने यूएस सेंट इट्स एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज टू हेल्प पाकिस्तान। इसी युद्ध के समय पाकिस्तान की मदद करने के लिए अमेरिका ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में भेज दिया था, अरेबियन सी में, जिसका नाम था यूएसएस एंटरप्राइज, ठीक है। चलिए, तीसरे नंबर का जो ऑपरेशन है लाल डोरा। लाल डोरा ऑपरेशन इंडियन नेवी का 1983 में चलाया गया था, मॉरिशस में कुछ गड़बड़ हो गया था, उसको सपोर्ट करने के लिए। फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, ऑपरेशन फ्लावर्स आर ब्लूमिंग 1986 में सेशल्स की मदद करने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन भारत की नौसेना ने चलाया था। ऑपरेशन कैक्टस 1988 में मालदीव की मदद करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन तलवार 1999 में कारगिल वॉर के समय अगेंस्ट पाकिस्तान। ऑपरेशन पराक्रम 2001 में स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इंडोनेशिया में कुछ भारतीय जहाजों को बंदी बना लिया गया था, मतलब कुछ हाईजैकिंग वगैरह हुई थी, उसको छुड़वाने के लिए। ऑपरेशन संकल्प 2019 में ओमान में चलाया गया। ऑपरेशन निस्तार 2019 में यमन में चलाया गया। ये इंडियन नेवी के इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशंस थे। अब हम देखते हैं कुछ ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन, इसमें मदद वगैरह करने के लिए, जब फ्लड आ जाए, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में कुछ मदद पहुंचाने के लिए इंडियन नेवी द्वारा ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन मदद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक समय बाढ़ आया था, उसमें मदद करने के लिए ऑपरेशन मदद जो है वो चलाया गया। ऑपरेशन सी वेव्स, अंडमान निकोबार में भी सुनामी जब आया था उस समय इसको चलाया गया था। कैस्टर मालदीव में, ऑपरेशन कैस्टर मालदीव में मदद पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन रेनबो श्रीलंका में मदद पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन गंभीर इंडोनेशिया में जब सुनामी आया था उस समय इंडोनेशिया की मदद करने के लिए। ऑपरेशन सुकून इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस ड्यूरिंग इजराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट 2006, 2006 में इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। उस समय इजराइल और लेबनान से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सुकून इंडियन नेवी ने शुरू किया था। ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, लीबिया में कुछ विद्रोह हुआ था तो वहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए ये इंडियन नेवी का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ऑपरेशन आइलैंड वॉच 2011 में सोमालिया के कुछ पायरेट्स थे, उन्होंने कुछ जहाजों को बंधक बनाया था, उन जहाजों को छुड़ाने के लिए। ऑपरेशन राहत यमन में
बाढ़ आया था 2015 में, उनको मदद पहुंचाने के लिए ऑपरेशन बनीला मेडागास्कर में मदद पहुंचाने के लिए 2020 में। तो ये इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस है इंडियन नेवी की। अब हम देखते हैं इंडियन नेवी के एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस दो प्रकार की, डोमेस्टिक माने जब इंडियन नेवी खुद अपने लेवल पे करती है, कोई दूसरा फॉरेन कंट्री उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे जब फॉरेन कंट्री की नेवी इंडियन नेवी के साथ पार्ट करती है, ठीक है। तो डोमेस्टिक में है इंपॉर्टेंट जो है वो है 4, एक है सी विजिल, दूसरा एम्फैक्स, तीसरा सागर कवच। ये तीनों प्रति साल होते हैं, लेकिन जो ट्रॉपैक्स है इंडियन नेवी का सबसे बड़ा एक्सरसाइज वो बाइएनियल साल में 2 साल में एक बार होता है। अब विदेशी नेवीज के साथ हमारी जो एक्सरसाइज होती है उसमें एक तो इंडियन नेवी पार्टिसिपेट होता है, दूसरा जिस देश का नाम मैंने लिखा उस देश की नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो कोंकण एक्सरसाइज एक नेवल एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन नेवी और यूके की नेवी भाग लेती है। वरुणा एक्सरसाइज फ्रांस और इंडिया, गल्फ स्टार यूएई की नेवी और भारत की नेवी, इनमैक्स तो नाम ही से पता चल रहा है इंडिया एंड म्यांमार इसमें टेक पार्ट करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज इंडिया और यूएस की नेवी के बीच में शुरू हुआ था, लेकिन 2015 में इसमें जापान भी शामिल हो गया और 2018 से इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया। तो इस प्रकार से जो मालाबार है ये एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइलेटरल नहीं, ठीक है, क्वाड्रिट लेवल का है, जिसमें अमेरिका, जापान, इंडिया और अमेरिका 4 लोग भाग लेते हैं। शुरू हुआ था इंडिया यूएस के रूप में। फिर है सिम्बैक्स सिंगापुर के बीच में इंडिया और सिंगापुर, इंदिरा इंडिया और रशिया, स्लाइनेक्स इंडिया श्रीलंका, इब्सामार, इब्सामार 3 देशों का एक ग्रुप है, इब्सा इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, तो इन तीनों के बीच में होता है, ठीक है। नसीम अल बहर ओमान और इंडिया की नेवी के बीच में, द रोर ऑफ द सी कतर और इंडिया के बीच में, समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, पैसेक्स इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ऑस इंडेक्स इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, मिलान, मिलान एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार किया जाता है, जिसमें इंडिया की नेवी, ऑस्ट्रेलिया की नेवी, इटली की नेवी, ऐसे कई हमारे जो सहयोगी देश है, बांग्लादेश भी उसमें टेक पार्ट करता है, ठीक है। तो ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। कॉरपार्ट, कॉरपार्ट का फुल फॉर्म होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, तो ये एक पेट्रोलिंग मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। जाइमैक्स इंडिया जापान, सहयोग इंडिया और वियतनाम के बीच में, और माइलैक्स बिम्स्टेक देशों के बीच में। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आ जाते हैं? ब्राजील है, सॉरी बिम्स्टेक में बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ठीक है, नेपाल है, ऐसे कुछ देश है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना बिम्स्टेक देशों के बीच में। फिर है एक पीस मिशन, ये इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज नहीं करती, ये मिलकर के ऑर्गेनाइज करते हैं एससीओ के देश, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 6 देशों 10 कंट्रीज हो गए हैं इसमें, तो इसमें मिलाकर के ये सारे देश इसका वो करते हैं। फिर है रिमपैक, रिमपैक यूएस द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार होता है, हवाईन आइलैंड के पास, ठीक है, उसमें इंडियन नेवी भी टेक पार्ट करती है। तो रिमपैक का थोड़ा सा डिटेल आप लोग कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गए हमारे इंडियन नेवी के एक्सरसाइज और इंडियन नेवी के ऑपरेशंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडियन नेवी से जुड़े 5-7 मिनट का एक और वीडियो बनाएंगे, जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हम इंडियन नेवी के बारे में करेंगे और इंडियन नेवी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।